राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। ये सत्संग 29 जनवरी 1994 को मद्रास में हुआ। गीता अध्याय 6 का 30वां श्लोक का महाराज जी ने यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इसमें देखिए ये बात बताई है कि जैसे 6 अध्याय में भगवान ने 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या? यो माम पश्यति सर्वत्र, तो क्या कहते हैं? सर्वम च मयि पश्यति। तो यो माम में क्या आई है कि अनुभव क्या है उस भक्त का, जो सगुण साकार के ध्यान योगी के अनुभव बता रहे हैं कि अनुभव क्या है कि जो भक्त सब में, उसका अनुभव यह होता है कि जो भक्त सब में मुझको देखता है, सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। जितने भी है ना प्राणी, चर अचर जड़ चेतन, सब वो भक्त है, वो मुझको देखता है, उसको और कोई चीज दिखाई नहीं देती है, केवल मैं ही दिखाई देता हूं और दूसरी सत्ता नहीं है किंचन मात्र भी, और मुझ में सबको देखता है, परमात्मा में ही सब है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो साधन करता है, ऐसा जो सिद्ध भक्त है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अब किसी भी देश में काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, आना जाना, सोना उठना बैठना, चर अचर, पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर थलचर नभचर, जितने भी हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर, सारे और एक ही है, एक परमात्मा में ही देखता है। इतनी उसकी विशेष बात होती है। वो भक्त ऐसा होता है। जैसे आपको इसमें दृष्टांत दिया है महाराज जी ने, साधक संजीवनी में दृष्टांत दिया है कि जैसे ब्रह्मा जी जब मतलब उनको संदेह हो गया कि ये तो भगवान है कि ये जूठन खा रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? तो जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल वालों को उनकी परीक्षा के लिए चुरा कर ले गए, तब भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए थे। यही नहीं, बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण, जितने भी जो चीज थी ना, जिनके जूतियां भी थी, जिनकी फटी हुई थी, तो फटी हुई जूती भी भगवान ही बन गए। ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही, किसी को पता नहीं चला। 1 वर्ष तक चलती रही, किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन क्या हुआ, बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़े वाली गाय, जिनके छोटे तो बछड़े हैं, पर वो बड़े बछड़ों की तरफ हुंकार करके दूध पिलाने के लिए उनकी तरफ दौड़ रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ, उनके पास जा रही है हुंकार भरती हुई। बड़े गोपों ने उनको बहुत रोका कि इधर कहाँ जा रही है, बजड़े बड़े बछड़ों की तरफ, छोटे बछड़ों को छोड़ के। वो रुकी नहीं, तो गोपों को गुस्सा आ गया। परंतु जब उन्होंने उनके पीछे आए बालकों को देखा, जो देख करके दंग रह गए कि उनका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और उनको, उन बच्चों को प्यार करने लगे, हृदय से लगाने लगे और उनका माथा सूंघने लगे। दाऊ जी ने ध्यान लगाया तो उनको बछड़ों का बालकों के रूप में। फिर क्या बात है भाई, ये ऐसी विचित्र लीला कैसे हो रही है? बलदाऊ जी ने ध्यान लगाया तो पता लगा कि ये तो श्री कृष्ण ही है। इससे क्या सिद्ध, इस दृष्टांत से क्या सिद्ध हुआ कि ऐसे ही सब भगवान, ये सिद्ध भक्त है ना, वो इसी तरह से सब सब मतलब है कि भगवान को ही देखता है। हाँ, भक्त सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, ये बात है। उसके लिए मैं, इसलिए मैं अदृश्य नहीं होता। मैं कहाँ अदृश्य होऊंगा बताओ? जैसे कहीं सारी चीजें बर्फ की है, आदमी, पशु पक्षी, तालाब, आकाश, पृथ्वी, जल और बर्फ ही बर्फ की सब चीजें बनी हुई है। अब हम बर्फ को छुपाएंगे तो कहाँ छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते।
तो ऐसे ही भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है सिवाय भगवान के। अब भगवान कहते हैं मैं कहाँ छिपूं छिपने की जगह ही नहीं है। तो भक्त के सामने भगवान निरंतर ही भगवान सामने ही रहते हैं। और भगवान भगत सब जगह भगवान को देखता है और उनके साथ इतना घुल मिल जाता है कि ये सब भगवान है, ये सब भगवान है। रात्रि में, दिन में, सोते समय एकदम ऐसा हो जाता है कि इतनी आत्मीयता हो जाती है, एकता हो जाती है। तो ऐसे इतनी मतलब घुल मिल जाता है वो भगवान की चिंतन में, भगवान के रूप में, तो वो सिद्ध ही हो जाता है। और देखो, मेरे को दूसरों में भी देखता है, दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है वैसा का वैसा। और दूसरों को भी मेरे में देखता है, अपने को भी। ये कोई विचार विवेक विषय, विचार विवेक नहीं लगेगा इसमें, ये विचार विवेक का विषय ही नहीं है। ये तो श्रद्धा विश्वास का विषय है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे को देखता है और सबको ही मेरे में देखता है। मानो सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब संसार है। जैसे आकाश में हम देखते हैं बदल होते हैं, तो बदल आकाश में ही पैदा होते हैं और रहते कहाँ पे है? बदल आकाश में ही रहते हैं। और लीन कहाँ हो जाते हैं? आकाश में ही लीन हो जाते हैं। और बदल के बाहर क्या है? आकाश। भीतर क्या है? आकाश। बाहर भीतर आकाश ही है और आकाश के अंतर्गत ही बदल है। आकाश कहता है कि तुम मेरे को सब जगह देखो। अगर आकाश ये कहे बदलों से कि बेटा तू मेरे को सब जगह देख, मतलब है कि मेरे को सब जगह देख और सब में मेरे को देख, तू बाहर भी मेरे को देख, भीतर भी मेरे को देख, ऊपर नीचे मेरे को ही देख तू। तो आकाश गलत थोड़ी कह रहा है। तो ऐसे ही भगवान हमको कह रहे हैं कि तुम मेरे को देख, तो गलत थोड़ी कह रहे हैं भगवान। आकाश अगर बदल को समझाए कि तू बेटा तू मेरे को देख, मेरे से पैदा हुआ है, मेरे में ही रहता है, मेरे में ही लीन हो जाता है। ये तो तुम तो बनता बिगड़ता रहता है, ये तो शरीर है बनता बिगड़ता रहता है, तेरे के अंदर तत्व है, उसमें तो तत्व नहीं है बदल में तो। पर जो देखने वाला जीव है वो तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, वो तो अविनाशी है। वो संसार को देखता है। भगवान कहते हैं तू मेरे को देख, परमात्मा कहते हैं सब संसार मेरे अंतर्गत ही है, मेरे से ही पैदा हुआ है, तो मेरे को क्यों नहीं देखता है? मेरे को देखेगा तो मेरे जैसा बन जाएगा। मैं परिपूर्ण हूं। ऐसे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह मेरे को ही देखता है और मेरे में सबको देखता है। तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मैं उनके सामने हूं, वो मेरे सामने है। एकदम बात है साहब। तो सब जगह परमात्मा है। जैसे आकाश में बदल, आकाश में बदल और बदल में आकाश, ये तो समझ में आती है हम सबके कि बात सही है कि बदल आकाश से पैदा हुआ, आकाश में ही रहता है, आकाश में ही लीन हो जाता है। ये सृष्टि जो नाशवान है, वो नाशवान सृष्टि है। ये मतलब उत्पन्न नष्ट होती रहती है। लेकिन और ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तू ऐसे मेरे को देख कि ये सब तो नाश होने वाला है और मेरे अविनाशी को देख, तुम नष्ट होने वाले हैं। और आकाश है ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही है संसार उत्पन्न और नष्ट होता है। पर होता कहाँ पे है ये याद रखो आप, ये ध्यान रखो कि उत्पन्न और नष्ट तो होता है, लेकिन होता है परमात्मा के अंतर्गत। खास बात है, ये संसार उत्पन्न और नष्ट होता है पर होता है परमात्मा के अंतर्गत। ये विशेष बात है। परमात्मा ही रहा तो फिर क्या रहा? परमात्मा ही रहा, परमात्मा है, परमात्मा में उत्पन्न नष्ट और लीन हो गया। तो परमात्मा ही तो रहे, सच्ची बात तो संसार है तो परमात्मा ही। अब अगर आपको बदल, अगर आकाश ये कहे कि ये बदल है ना, ये मैं ही सब, मेरे को ही देखो मैं ही हूं, तो क्या गलत थोड़ी कह रहा है आकाश? ठीक ही कह रहा है। मेरे बिना ये बदल आया कहाँ से? ऐसे ही भगवान ये कहेंगे ये संसार मैं ही हूं,
तो ठीक कह रहे हैं भगवान, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हम क्यों नहीं समझते इन बातों को, कब समझेंगे। तो संसार है तो परमात्मा, संसार हुआ तो परमात्मा ही तो हुआ। अच्छा, संसार नहीं है तो परमात्मा हुए, और संसार है तो परमात्मा हुए, और संसार लीन हो गया तो परमात्मा हुए। और जैसे बदलों में आकाश है कि नहीं है, और आकाश में बदल है कि नहीं है। पर आकाश में बदल नहीं है, क्यों? बदल नहीं है क्यों? तो बदल की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इनकी, ऐसे संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो फिर दिखता है तो वो दिख नहीं रहा है, वो तो एक प्रतीति मात्र हो रही है। बनता बिगड़ता है वो क्या है, वो तो एक प्रतीत देख रहा है। उस समय बदलो, अच्छा जब बदल आकाश में नहीं रहते हैं तो फिर बदलों की कहाँ सत्ता रही बताओ, और आकाश की सत्ता रही। अगर सत्ता बदल की होती तो बदल हरदम रहते। बदल कहाँ है? बदल जिस समय उस समय आकाश में बदल है, और बदल में आकाश है, परंतु आकाश तो रहता है, पर बदल बढ़ते मिटते लीन होते रहते हैं। इसी तरह संसार तो उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, और परमात्मा है जो क्या त्यों रहते हैं। वो ना तो उत्पन्न होते हैं और ना नष्ट होते हैं, ना लीन होते हैं, तो वह ज्यों के त्यों रहते हैं। बदल उत्पन्न हुए तो कहाँ रहे आप बताओ? बदल उत्पन्न हुए तो आकाश में ही तो रहे, और लीन हुए तो आकाश में ही तो लीन हो गए। और थोड़ा दिखाई दिया तो वो थोड़ी देर रहे, तो वो आकाश में ही तो रहे। तो बदल नहीं रहा तो आकाश रहा, परमात्मा, संसार नहीं रहा तो परमात्मा रहे, परमात्मा ही रहे। बदलों के समय भी आकाश, बदलों के समय भी आकाश है ज्यों का त्यों रहा। अब क्या हुआ कि हवा, ये कैसे बन गया बदल, आकाश में बदल कैसे बन गया? तो हवा, थोड़ा सा जल, आकाश में थोड़ा नमी थी, थोड़ा और नमी को हवा का भाग मिल गया, हवा और जल दोनों मिल जाते हैं तो आकाश में बदल बन गए। तो ये कहाँ से बना, ये हवा और ये जल तत्व है, तो आकाश ही तो बना है, सब है भाई। पहले आकाश ही है, आकाश से ही हुआ है सब, तो बदल की सत्ता नहीं है। ऐसे ही सब संसार मात्र परमात्मा से ही पैदा हुआ है, परमात्मा के सिवाय स्वतंत्र सत्ता संसार की नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्वतंत्र सत्ता मानेंगे तो फंस जाएंगे। जिस समय संसार दिखे उस समय संसार में परमात्मा, और परमात्मा में सब संसार है। इसी तरह जिस समय बदल दिखते हैं उस समय आकाश में बदल है और बदल में आकाश है, परंतु बदल उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और आकाश रहने वाला है। ऐसे सृष्टि उत्पन्न नष्ट होने वाली है, परमात्मा रहने वाले हैं। तो संसार रहे तो परमात्मा वैसे के वैसे रहे, संसार लीन हो जाए तो परमात्मा वैसे के वैसे रहे। आकाश के बदलों को तो आकाश में, आकाश तो वैसा का वैसा ही है, नहीं हो तो वैसा है तो वैसा ही। आकाश तो है जैसे ऐसे, ऐसे ही वो परमात्मा तत्व है, परमात्मा तत्व ही है वास्तव में। तो संसार के रहते हुए परमात्मा ही है, बदल रूपी आकाश ही बदल रूप से हुआ है, आकाश ही बदल रूप से हुआ है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए हमको। इसी तरह परमात्मा ही सब रूप में हुआ है, इसी तरह यो मां पश्यति सर्वत्र। इसलिए परमात्मा का कहाँ अभाव है, अब बताओ किसके समझ में नहीं आई कि परमात्मा ही हुए सब जगह। तो भगत कोई गलत थोड़ी देख रहा है, ठीक ही तो देख रहा है, जो बात देखनी थी वो ठीक देख रहा है। फिर हम गलत देखेंगे तो गलत ही परिणाम होगा भाई, संसार देखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बदलों की सत्ता मानेंगे तो झूठी बात है एकदम से। ऐसे बदलों की, जैसे बदल लीन हो रहे हैं तो इस संसार सारा लीन ही तो हो रहा है, प्रत्येक क्षण जा रहा है। तो ऐसे परमात्मा ही ओत प्रोत है उन बदलों में। ऐसे सोने के जैसे गहनों में, गहनों में क्या है, सोना ही सोना है। गहना तो नाम है, तो गहनों में सोना ही, सोने के रूप में गहना है, तो कहने का गहना है, वास्तव में सोना ही है। सोना ही था पहले, सोना ही बाद में सोना ही रहेगा। पासा रूप से हो चाहे गहने रूप से हो, तो सोना ही है। गहना भी सोना ही है, ये बात है।
तत्व से सोना ही है, सोना के सिवाय कुछ नहीं है। क्या अलग मान सकते हो आप? गहनों की सत्ता को अलग मान सकते हो? सोना के बिना मान सकते हो? तो फिर परमात्मा के बिना ये संसार कैसे मानते हैं हम? मानना पड़ेगा कि परमात्मा ही है, ये अनेक रूप से परमात्मा ही बने हैं। ना पासा है ना गहना है, सोना ही सोना है। ऐसे संसार रूप में जो दिख रहा है हमें, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव जंतु सृष्टि में जितने है, परमात्मा ही रूप से है। उनका कोई स्वतंत्र रूप थोड़ी है, वो परमात्मा ही दिखने चाहिए। ये परमात्मा की है झलक ये। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय संसार का होता है। संसार उत्पन्न होकर के फिर थोड़ा स्थिर दिखता है, फिर लीन हो जाता है। स्थिर में भी स्थिर नहीं है वो। जैसे अभी अभी शरीर हमारे स्थिर थोड़ी है, या कोई पेड़ पशु पक्षी कोई भी आप देख रहे हैं क्या? कोई चीज स्थिर है ही नहीं। तो है ज्यों का त्यों परमात्मा रहते हैं, परमात्मा है ज्यों का त्यों रहते हैं। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। परमात्मा के साथ हो गए तो परमात्मा हो गए। भगवान के लिए आप और आपके लिए भगवान। यूं जैसे भक्त के लिए, भक्त कहता है कि भक्त के लिए अदृश्य नहीं होता भगवान। भक्त कहता है कि मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है भगवान, और मैं भगवान को देखता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं भगत को देखता हूं, सब जगह देखता हूं। भगत तो एक जगह होता है? नहीं, भगत एक जगह नहीं होता है। भगत ही भगवान की दृष्टि में भगत चढ़ा रहता है, सब जगह उसको वही दिखाई देता है भगत। क्यों? कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते, तू मेरे को ऐसा बचता है वैसा मैं बचता। तू कहता है कि संसार है, तो संसार है तो मैं ही, है तो मैं ही, पर तेरे लिए तो मैं अदृश्य हो गया, क्यों? तूने सत्ता मेरी मानी ही नहीं। तू जैसी सत्ता मानेगा वैसे है। अब इसमें कौन सा जप है, ध्यान है, चिंतन है, कि कौन सा पठन पाठन है, कौन सा स्वाध्याय है? इतनी सी बात है ये। संसार रूप से परमात्मा ही प्रकट हुए, इतनी सी बात है। और कौन सी लंबी चौड़ी बात है? तो ठीक परमात्मा को जानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। संसार की जगह भी परमात्मा है और परमात्मा की जगह भी परमात्मा ही है। दिखता संसार है, वास्तव में परमात्मा ही है। जैसे आकाश की जगह बदल दिखता है, आकाश की जगह बदल दिखता है कि और एकदम बदल ही बदल छा गए हैं। अरे बदल ही छा गए हैं, तो वास्तव में क्या है? बदल आकाश ही बदल रूप से दिख रहा है। ये समझनी है बात। कहाँ से आया आकाश? तो वो भी आकाश, और आकाश रूप से तो भी आकाश, आकाश रूप से बदल रूप से तो भी आकाश, आकाश रूप से तो भी आकाश। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जो तो भगवान कहते हैं है तो ऐसा देखता है, तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। अदृश्य कैसे होंगे आप बताओ? और, और परमात्मा के अदृश्य कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। परमात्मा सामने है तो वो अदृश्य कैसे होंगे? परमात्मा में सबको देखता है, और परमात्मा तो सही देखता है, ठीक देखता है। परमात्मा ही परिपूर्ण है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं। एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसे जिसका ज्ञान हो जाता है उसको ज्ञान, जिसको ये ज्ञान हो जाता है उसको महात्मा कहते हैं। कौन सा महात्मा? वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, वो महात्मा दुर्लभ है। महात्मा कहाँ रहा? वहां भी भगवान ही है, महात्मा की जगह भी। तो उसकी दृष्टि में परमात्मा है, परमात्मा ही है परिपूर्ण। बर्फ के भीतर में जल है, जल ही जल है। जल के भीतर ही बर्फ है, जल के भीतर ही बर्फ है, और बर्फ के भीतर भी जल है। परमात्मा के भीतर सृष्टि है, और सृष्टि के भीतर परमात्मा ही परमात्मा है। बर्फ के भीतर जल है, जल के भीतर बर्फ है। एक ही बर्फ की जगह जल है, जल की जगह ही बर्फ है। ऐसे जल ही जल है, ऐसे जल ही बर्फ बना है, और बर्फ ही जल बन जाता है। बर्फ में जल, जल में बर्फ, बस तो क्या हुआ? जल ही जल हुआ, सच्ची बात है। बर्फ रूप से भी जल है, और जल रूप से भी जल है, और संसार रूप से भी परमात्मा है, परमात्मा रूप से ही परमात्मा है, परमात्मा से ही परमात्मा, परमात्मा से ही संसार बना है। तो जल और बर्फ दो चीज नहीं है। जो गुण रहित सगुण पुनि कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं
तैसे बर्फ का पत्थर हमें दिख रहा है, बर्फ का पत्थर दिख रहा है, पत्थर पत्थर की तरह है जल, केवल जल। ठोस दिखता है, पानी तो बहुत नरम होता है, ठोस दिखने पर भी केवल ऐसे ही है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, ये पांचों भौतिक सृष्टि दिखती है परमात्मा ही, एक परमात्मा ही संसार रूप से दिखने लग गया, एक परमात्मा ही दिखने लग गया। ऐसे ऐसे देखने से उसको देखना ही ठीक है। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। तो सब जगह है एक परमात्मा है भाई बहनों। जैसे योम श्लोक संख्या कौन सी थी? ये 13वें अध्याय का 28वां श्लोक था। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। सब जगह सम रूप से परमात्मा है। जैसे योमाम पश्यति, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है, योमाम पश्यति सर्वत्र है। ऐसे ही 13वें अध्याय का 27वां श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यति विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। ऐसे परमात्मा और परमात्मा को सब में देखता है तो वो ठीक देखता है। यह पश्यति स पश्यति। सोने में गहना है, गहना में सोना है, जल में बर्फ है और बर्फ में जल है, मिट्टी में बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है तो, और बर्तनों में मिट्टी है, गहनों में सोना है, अस्त्र शस्त्रों में लोहा है और लोहे में अस्त्र शस्त्र है। वास्तव में लोहा ही है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, सोना ही है, गहना नहीं है, में जल ही है, बर्फ नहीं है। ऐसे ही संसार में एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। समम रूप, शांत रूप से, आनंद रूप से एक परमात्मा ही परमात्मा। इसमें है पना दिखता है। ये है पना संसार में जो हमें दिखता है ना, ये है पना संसार का नहीं है, परमात्मा का है। क्यों? संसार में कोई ऐसा क्षण ऐसा नहीं है कि ये बदलता नहीं है। 100 वर्ष की अवस्था हुई है तो उसमें 100 वर्ष की अवस्था है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें ये 100 वर्ष की अवस्था में कोई ऐसा क्षण नहीं है जो बदलता नहीं है। प्रत्येक वर्ष में बदला है तो प्रत्येक वर्ष में बदला है तो प्रत्येक महीने में, और प्रत्येक महीने में बदला तो प्रत्येक दिन में, और प्रत्येक दिन में बदला है तो प्रत्येक घंटा में, और प्रत्येक घंटा में बदला है तो प्रत्येक मिनट में, और प्रत्येक मिनट में बदला है तो प्रत्येक सेकंड में। तो प्रत्येक, तो ये तो केवल ऐसा 59 में नहीं कि 60 की बदला है, नहीं, इसे केवल परिवर्तनशील है। ये संसार इसको कहते हैं, जो परिवर्तनशील है उसको संसार कहते हैं। जो केवल बदलते ही बदलने वाला है उसका नाम संसार है। केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना दिखता है। शरीर पदार्थ तो केवल बदलते ही बदलते हैं। उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ और नष्ट होता है, ये एकदम दिखता है। परंतु उत्पन्न नष्ट की परंपरा हरदम चल रही है कि नहीं चल रही है? अनादिकाल से उत्पन्न और नष्ट होने की परंपरा तो अनादिकाल से चल रही है। हरदम संसार बदल ही रहा है, बदल ही रहा है। अनंत सृष्टियों को अनंत अनंत युगों पहले ही ऐसे ही चल रहा है। ये प्रवाह अनादि काल से बदल रहा है, बदलने, अब उसको बदलने को स्थिर मानते हैं। ऐसी मतलब मूर्खता है। तो है तो परमात्मा बदलने वाला, इसमें है तो नहीं बदलने वाला, है तो परमात्मा। वो तो है ज्यों का त्यों है, और संसार है ज्यों का त्यों, रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। तो बदलने का ज्ञान होता है ना, संसार का ज्ञान हो गया, और न बदलने का ज्ञान भी हो गया हमें कि नहीं, एक नहीं बदलने वाला है। और ज्ञान किसको हो रहा है? हमारे को ही हो रहा है। नहीं बदलने वाले का ज्ञान भी हमारे को हो रहा है, और बदलने वाले नहीं, और बदलने वाले का ज्ञान भी हमारे को हो रहा है। तो कौन है? ये आप ही तो है, परमात्मा तत्व ही तो है। तो न बदलने का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया। इधर दोनों में से एक ज्ञान हो जाए, दोनों ज्ञान हो जाएंगे। एक ज्ञान हो जाएगी, बदलने वाले का हमें ज्ञान हो गया तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो नहीं बदलने वाले का ज्ञान हो गया आपको, आप परमात्मा ही रह गए। परिवर्तनशील को बदलने
परिवर्तनशील बदलना है, बदलने के सिवाय कुछ है तो बता दो, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बदलने वाले को बदलने वाला ही देख लो, शरीर संसार बदलने वाला है, बदलने वाले को देख लो। इसी को तो गीता में योग का है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संकितम और समत्वम योग उच्यते। समता का नाम भी योग है और बदलने वाले को देखना का नाम भी योग है। विनश्य स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, समता का नाम भी योग है। सीधे सीधे समोभूत व समत्वम योग उच्यते, इसका नाम भी योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संकितम, इसका नाम भी योग है। तो अपने श्लोक चल रहा था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तो सब जगह परमात्मा को देखे। जैसे सब जगह गहना में सोना ही तो है, जितने भी गहने हैं उसमें सोना है, और क्या चीज है? चीज तो वो ही है ना, सोना तत्व है। लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहा ही तो है, मिट्टी के सब बर्तनों में मिट्टी तो है, वास्तव में मिट्टी ही है, सोना ही है, गहनों में शस्त्रों में लोहा ही है। एक परमात्मा ही है, संसार में परमात्मा ही है। ये खास बात है, एकदम सच्ची बात है। निरंतर रहने वाली तत्व है, निरंतर रहने वाला परमात्मा तत्व। परमात्मा को देखता है वो ठीक देखता है, संसार को देखता है वो गलती करता है, क्योंकि संसार पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, और संसार शरीर पहले था नहीं और अंत में रहेगा नहीं। तो पहले नहीं पीछे नहीं, तो वो बीच में भी बात नहीं है, वो भी बदल रहा है, वो भी बीच में भी सच्चा नहीं है। हम आकर बैठे हैं, ये शरीर संसार ये सब बदल गए, अब उतना शरीर संसार नहीं रहा है। नदी के किनारे बैठे थे संत महात्मा, तो बोले वहां संत भी बैठे थे और संत के पास में लोग भी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो संत तो क्या बात चल रही थी कि सब बह रहा है, तो संत बीच में ही बोल पड़े कि कहा कि भैया ये देखो, ये पुल भी बह रहा है, नदी भी बह रही है। तो नदी बह रही है तो संत ने कहा पुल भी बह रहा है, तो सब ने कहा पुल कैसे बह रहा है महाराज, पुल तो है जैसा का जैसा है। तो महाराज ने उत्तर दिया कि जिस दिन बनाया था उतना नया आज है क्या? जैसे पहले लक्ष्मण झूला बनाया था 100 वर्ष पहले, और अब वो लक्ष्मण झूला पुराने वाला बस रिटायर हो गया, कमजोर हो गया, अब चल लायक नहीं रहा, बंद कर दिया उसको, अब नया बना दिया। तो इससे क्या हुआ, ये महाराज जी की बात सच्ची निकल गई, नहीं निकल गई ना। उस समय तो चलता था, जब महाराज जी थे तब तो वो पुल है वो काम आता था, अब वो पुल काम नहीं आता है। तो संत की बात सच्ची निकल गई ना, कि ये भी बूढ़ा हो गया, पुल भी पुराना हो गया, बोधा हो गया, लायक नहीं रहा। तो जिस दिन बना वो आज वैसा नहीं है, तो एक दिन तो एकदम बिखर जाएगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। उगे सोई हाथ वेरे उलासो कुमलाय, चिड़िया देवल डह पड़े रे, जन्मे सो मर जाए, ओ जग झूठो रे संसार। हाथा पर्वत तोल तोरे, धरती मरती भार। अब देखिए कि कैसा था, कैसा साम्राज्य था रावण का। 3 लोक का राजा था, 3 लोक विजयी था। हाथों को पर्वत उठा उठा के पर्वतों को तोल लेता था कि इतना वजन है। और घर कैसा था, दरवाजे कैसे थे, हाथा पर्वत तोल तोरे, सोनेरा दरबार, रति भर सोनो ना चलो रे, रावण मरती बार, ओ जग झूठो रे संसार। फूला है वो कुमला जाएगा, जन्मा है वो मर जाएगा, बना है चिड़िया देवल ढह पड़ेगा, मकान बने हैं वो धाराशायी हो जाएंगे। इसमें एक मार्मिक बात बता रहे हैं स्वामी जी महाराज, क्या आप ध्यान दो, बहुत मार्मिक बात है। जो मिले बिछुड़े, कल मिले आज बिछुड़े, इससे इसमें बिछुड़ना है ना, ये सच्चा है। हम आप पर मिले, पहले हम जानते ही नहीं थे आपसे, आपका हमारा वियोग था, फिर हम आप मिले, फिर बिछुड़े, मिले बिछुड़े, मिले बिछुड़े। और एक दिन ऐसा आएगा जब फिर मिलना होगा ही नहीं, बिछुड़ना हो गया। तो संसार में तो बिछुड़ना सच्चा माना, पहले नहीं अंत में बिछुड़ना ही तो ठहरा सही, संसार का अभाव ही तो ठहरा।
पहले पीछे अभी वियोग रहा, सत्संग तो मिट रहा है, ऐसे संसार सब मिट रहा है, सब प्रतिक्षण मिट रहा है, मौत में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मौत में जा रहा है। मनुष्य को ये भावना है कि उल्टी भावना कर रखी है, अब क्या बताएं, उल्टी भावना कर रखी है कि हम जी रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत उल्टी गलत बात पकड़ लिया आपने। जी कह रहे हैं, जी रहे हैं झूठी बात है, और मर रहे हैं ये सच्ची बात है। अभी समझ लो, फिर जब मौत आएगी तो बात समझ में नहीं आएगी, फिर घबरा जाओगे, नहीं तो घबराओगे नहीं। शरीर संसार को साथ जीना रहना मानोगे तो फिर भैया मौत आएगी तो बड़ी भारी दुर्दशा होगी, बड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा फिर तो जन्म मरण वाला। जैसे 100 वर्ष में होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब 100 वर्ष का है क्या? आप बता दो गणित से, आपको गणित आती होगी इतनी तो, कि 100 में 5 वर्ष चले गए तो अब 95 वर्ष ही रहे हैं, अब 100 वर्ष नहीं रहे। तो जी कहाँ रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो? 6 वर्ष हो गए तो अब 94 वर्ष ही रहे हैं, 6 वर्ष मर गया है तो प्रत्येक आदमी मर रहा है, प्रत्येक वहम कहता है जी रहे हैं, बड़ा भारी वहम पाल रखा है। मकान इकट्ठा करते हैं, ये करते हैं, रुपया में लगे हैं, रात दिन हाय ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हो। बिखर रहा है उसको इकट्ठा कर रहे हो, और इकट्ठा होगा नहीं, तो बिखरने वाली चीज है और तुम इकट्ठा कर रहे हो। मेंढकों को तोल दे, वो मेंढक को तोलोगे क्या? ये हम तराजू पर मेंढकों को तोल देंगे, तोल के देखो। तो ये तो जा रहा है, बिखर रहा है, ये है नहीं, ये है, ये सच्ची बात है कि बिखर रहा है। और बिखरने वाले को एक मानते हो सच्चा, ये तो वियोग है। सच्चा सच्चा तो इसमें क्या है? सच्चा संयोग नहीं है, सच्चा वियोग है, वियोग। इच्छा, और इच्छा करते हैं, इच्छा झूठे की इच्छा कर रहे हैं, सच्चे की इच्छा नहीं कर रहे हैं। मर रहा है, मरने को इकट्ठा कर रहे हैं, झूठा झूठा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं जी रहे हैं, मरने को कह रहे हैं जी रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि मिट रहा है, मिटिया मेट हो रहे हैं, इसका अभाव ही सच्चा है, ये मान लो तो निहाल हो जाओगे, योग की प्राप्ति हो जाएगी, योग नित्य योग मिल जाएगा इस बात से। मरने का नाम नहीं सुहाता है और मरना पड़ेगा, तब क्या होगा? सुहाना चाहिए कि भाई मर रहे हैं, जी नहीं रहे, मौज हो जाएगी। क्या डर लगेगा? फिर कुछ डर नहीं लगेगा मौत का। परमात्मा का भाव सच्चा है, क्यों कभी अभाव हो सकता ही नहीं, इसलिए सारा तो परमात्मा का लेना है कि परमात्मा है, ये रह सकता ही नहीं। तो वियोग का नाम भी योग, और समता का नाम भी योग, समता नाम उसके रहने का नाम भी योग है, सम रूप से तो है। संसार का वियोग है, ये लोग हैं, ये इनका सबका वियोग सच्चा है, और योग, और परमात्मा का योग सच्चा है। हमारा परमात्मा के साथ योग सच्चा है, हमारा परमात्मा के साथ नित्य योग है। देखिए, ये बात हमारे को ले लेनी चाहिए कि परमात्मा के साथ नित्य योग है हमारा। संसार का, शरीर का ये संयोग अनित्य है, वहम में मत रहना, पकड़े मत रहना, इसको छूटेगा। तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगतम, ये गीता का ही है योग है विलक्षण। कोई कहता है प्राणायाम का योग, कोई कहता है कोई योग, कोई आंख बंद करने को, नाक बंद करने को योग कहते हैं, वो असली योग नहीं है। असली योग तो परमात्मा के साथ अपना संबंध है नित्य, वो है असली योग। वियोग का योग तो वियोग योग संगीतम समत्वम योग उच्यते। हम चाहते हैं संसार का धन बना रहे, इज्जत बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, संसार बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे, ये झूठी बात है, किसी की भी नहीं बनी है। तुम्हारी कैसी बन जाएगी अलग से? किसी की सिद्ध नहीं हुई रही है, तो बताओ कैसे सिद्ध हो जाएगी? कैसे बनी रहेगी तुम्हारे लिए? ये बना नहीं रहेगा, छूटेगा। किसी के लिए नहीं हुआ दुनिया में तो तुम्हारे लिए कैसे हो जाएगा? ये तो रहने वाली नहीं है, ये तो वियुक्त होने वाली है, वियुक्त अभाव होने वाला है। इस वास्ते इसका अभाव, इसका निश्चय करो कि सच्ची बात को तो मानो, ये सच्ची बात है, इसका ये नहीं है, ये नहीं है, ये सच्चा है वो सच्चा है। परमात्मा है वो सच्चा है, नहीं है वो सच्चा नहीं है।
ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान, असत का अभाव विद्यमान है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत सत ही है, असत असत ही है। सत का भाव ही भाव है, विद्यमान ही भावी भाव है, उसका अभाव ही अभाव विद्यमान है। कितनी सरल, कितनी सोरी, कितनी सुगम बात है। तत्व ज्ञान, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जो जन्म मरण से छूट गया, अब तत्व ज्ञान हो गया, अब तो अविनाशी हो गया। अविनाशी का था ही, अविनाशी है, अविनाशी रहेगा। ये झूठा था तो उसको झूठा का झूठा समझ दिया, छोड़ दिया। झूठ गया, छूट गया, झूठ गया और छूट गया, कुछ नहीं गया है। और वो है जो का त्यों रहा, गया कुछ नहीं, वो छुटा हुआ ही है और ये रह रहा ही है। ये अनुभव हो गया, है जो का त्यों अनुभव हो गया। है जो, है जो के त्यों का अनुभव करना उसको ज्ञान कहते हैं। और है तो और तरह का, और माना है और तरह का, उसको अज्ञान कहते हैं। नारायण 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 नारायण। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय और मुकुट बंसी वाले की जय।